हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी मुदिता एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। क्लास 9 एंड 11 के लिए टर्म 2 की डेट शीट अनाउंस कर दी गई है। यस स्टूडेंट्स, दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए क्लास 9 एंड 11 की डेट शीट फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 के लिए अनाउंस कर दी गई है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारा डाउट है, क्वेश्चन है कि प्रमोशन पॉलिसी जो रिलीज़ की थी अभी DOE ने कि सभी स्टूडेंट प्रमोट किए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आखिर एग्ज़ाम क्यों लिया जा रहा है। सो इसको हम डिटेल में समझेंगे। पहले डेट शीट देख लेते हैं। CBSE ने जब अपना डेट शीट रिलीज़ की 10-12 की, उसके बाद DOE ने रिलीज़ किया था पासिंग प्रमोशन पॉलिसी, जो हमारा 2020-21 के अकॉर्डिंग ही 2021-22 का डिज़ाइन किया गया है, कुछ चेंजेस के साथ। जो आपका डाउट है उसका आंसर भी मैं दूंगी। उससे पहले ये डेट शीट देख लें। सर्कुलर में दो बातें कही गई हैं। एक बात तो ये कही गई है कि जितने भी बच्चे हैं उन सभी का सिलेबस क्लास 9 एंड 11 31 मार्च तक ख़त्म किया जाना चाहिए, यानी स्कूल लेवल पर सभी बच्चों का सिलेबस, वर्कशीट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल सब कुछ 31 मार्च तक करवा लेना है। इसके बाद फिर बात करते हैं पासिंग की। तो यहाँ पे कहा गया था कि जो पासिंग पॉलिसी है ना, उसको हम 2020-21 वाला ही फॉलो करेंगे। वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हुआ था, एग्ज़ाम के बदले बच्चों से प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल्स बनवाई गई थी। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो बोर्ड है क्लास 10 एंड 12 उन लोगों का ब्रेक किया गया था टर्म 1 एंड टर्म 2। सिमिलरली क्लास 9 और 11 के लिए भी कहा गया कि हम टर्म 1 एंड टर्म 2 को फॉलो करेंगे। तो क्लास 9 आप लोगों ने और 11 टर्म 1 दिया है। अब ये हमारी जो पासिंग पॉलिसी है ना, ये आपके बेनिफिशियरी के लिए ही है। पासिंग पॉलिसी में आपको टर्म 1, टर्म 2 प्लस प्रोजेक्ट, इन सभी को मिला के स्टूडेंट को पास होना होगा। यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको लाना होता है 33%। अब देखिए 50% टर्म 1, 50% टर्म 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9th और 11th को एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया गया है कि उनको जो उनके प्रोजेक्ट्स एंड बाकी जो चीज़ें हैं उसके मार्क्स भी एड अप होने वाले हैं। यानी किसी भी बच्चे को पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल साइंस, मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट में उसका टर्म 1 का मार्क्स जोड़ा जाएगा, इसके बाद टर्म 2 का जोड़ा जाएगा, इसके बाद प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स के मार्क जोड़े जाएंगे। ये सारा मिलाकर अगर बच्चा 33% ले आता है देन वे पास है। अगर ये सब मिलाकर भी कोई बच्चा पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं ला पाता तो उसको थोड़े से ग्रेस मार्क दिए जा सकते हैं। ग्रेस मार्क मैक्सिमम 5 तक दिए जाते हैं। अगर वो देने के बाद भी बच्चा पास नहीं होता तो भी कहा गया है कि स्कूल वाले स्कूल लेवल पे बच्चे से कोई भी परफॉर्मेंस करवा सकते हैं, एक्टिविटी करवा सकते हैं, यानी उसको उससे फिर से प्रैक्टिकल करवा सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट फाइल बनवा सकते हैं। यानी स्कूल के हाथ में दिया गया है। साथ में ये बोला गया है कि जो प्राइवेट स्कूल है जिनके ऑलरेडी एग्जाम हो चुके हैं या चल रहे हैं या केवी वाले हैं, तो उनके में भी अगर कोई बच्चा पास नहीं होता तो स्कूल लेवल अपने लेवल पे उन बच्चों से कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करवा के और उनको प्रमोट कर दे। यानी मैक्सिमम यही कहा जा रहा है कि सभी बच्चों को पास करिए किसी भी बिहाफ पे। अब जो एग्जाम में देखिए इसका लोड नहीं लेना है। सबसे पहले जो एग्जाम की डेट शीट है, टर्म 2 एकेडमिक सेक्शन 2021-22 ओके। यहाँ पे दो टाइमिंग है। मॉर्निंग शिफ्ट का जो बच्चों का एग्जाम है 2 घंटे का है, 9:30 से 11:30 है, 9:30 AM to 11:30 AM। इवनिंग शिफ्ट का जो एग्जाम है वो 2 बजे से 4 बजे तक का है, क्लास 9 एंड 11। सो यहाँ पे देखिए मार्च में 31 मार्च तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। एग्जाम शुरू हो रहे हैं 11 अप्रैल से। ये डेट है, ये डे है, ये एनुअल डे एग्जामिनेशन फॉर टर्म 2 है। सो 11/4/2022 यानी मंडे के दिन क्लास 9 का सोशल साइंस का एग्जाम है और 11th का फिजिक्स एंड ज्योग्राफी का एग्जाम है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम नेचुरल साइंस का है जो कि आपका 13th अप्रैल को है। फिर मैथमेटिक्स का है विच इज 16th अप्रैल। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर 18th अप्रैल। इसके बाद आपका संस्कृत उर्दू यानी थर्ड लैंग्वेज का 20 अप्रैल को है और 22 को आपका हिंदी कोर्स ए का है। ठीक है, सो यहाँ पे अप्रैल में ही बच्चों के एग्जाम फाइनलाइज हो जाएंगे। अप्रैल में ही ये आपका 1 महीने के अंदर ही 9th और 11th के मार्च, ये 11th की डेट शीट है, ये 9th के लिए है, ये 11th के लिए। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डेट शीट चेक कर सकते हैं। यानी अप्रैल में आप लोग के एग्जाम ओवर हो जाएंगे, आप लोग का मई में रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, जिससे ये स्टूडेंट्स आराम से अपनी जुलाई में स्टडी कंटिन्यू कर सकें। सो इस टर्म 2 को बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि आपका जो मार्क्स है वो डिवाइड हो जाएगा। टर्म 1 में कुछ परफॉर्म किया है, कुछ प्रोजेक्ट असाइनमेंट, और जो पासिंग पॉलिसी है उसमें ये ही फेवर
इंश्योर किया जा रहा है कि सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। एग्ज़ाम लेना एक मतलब बस ये है कि 10th-12th का हो रहा है इसलिए एग्ज़ाम लिया जा रहा है, पर ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर टर्म 1 में पास था, टर्म 2 में फेल हो रहा है तो वो फेल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो पास होगा। सो कोई भी क्वेरी नहीं रखनी है, एग्ज़ाम का बहुत लोड नहीं लेना है, और ये आपकी टर्म 1 के बाद टर्म 2 की फाइनल डेट शीट है।